तो ट्रम्प 2018 में भी स्टील और एल्युमिनियम पे टैरिफ लगाए थे, बट इस बार थोड़ा सा फर्क है, जो 10 फरवरी 2025 को लगाया गया। इस बार सब पे सेम कर दिया, फ्लैट 25%। लेकिन 2018 में क्या था, 25% था स्टील पे और 10% था एल्युमिनियम पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 2018 में जो किया गया या फिर जो अभी जो किया गया, इससे कुछ फायदा हुआ था 2018 में? पहली बात, किया क्यों गया था? तो सिंपल सा है कि वो चाहते हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ग्रो करें, उनको इंसेंटिवाइज करें, या फिर फॉरेन वाले जो कोई अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करना चाहता है स्टील सेक्टर में, तो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करे, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो ये लॉजिक था। बट 2018 से 2025 आ चुका, सिर्फ 6% स्टील का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, जो कि नेग्लिजिबल है, और एल्युमिनियम तो वहीं का वही रह गया। ना ही स्टील सेक्टर में कुछ जॉब्स बढ़े। तो यहाँ तो सिंपल दिख रहा है कि कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो बहुत लोगों का ये कहना है कि ट्रम्प ये सब करते रहते हैं ना, उनको बार्गेनिंग पावर मिलता है, वो मनवाना कुछ और चाहते हैं किसी देश से, बट वो टैरिफ वैरिफ बढ़ा के सामने वाले को बस परेशान करने का उनका मनसा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया को इससे प्रॉब्लम होगा? हम लोग कितना स्टील एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में? तो देखो, इसको आइडिया लगाने के लिए 145 मिलियन टन हमने 2024 में स्टील प्रोड्यूस किया अपने देश में, और 0.1 मिलियन टन ही एक्सपोर्ट किया यूएसए में। तो एक्सपोर्ट तो कुछ भी नहीं किया, तो स्टील पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन इनडायरेक्टली प्रॉब्लम है स्टील को लेके, अभी हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड चीज है कि 12% हम लोग एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यस, एल्युमिनियम थोड़ा कॉस्टली होने वाला है अमेरिका में, तो ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो ट्रम्प साहब ने लिया है, तो ऑब्वियसली इंडियन एक्सपोर्ट्स वहाँ पे एल्युमिनियम का कम होने वाला है। अब स्टील का अगर बात किया जाए, तो इंडिया स्टील सेक्टर ऑलरेडी परेशान था जापानीज और चाइनीज चीप स्टील से। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो देश अमेरिका में स्टील बेचते थे, अब वो उतने अच्छे से नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि महंगा हो गया अमेरिका में, राइट? तो वो स्टील इंडिया में डाइवर्ट होने लगेगा, तो अगेन इंडिया में जो है डंपिंग होना शुरू होगा स्टील का, और अगेन प्राइस क्रैश होगा और स्टील सेक्टर्स हमारा तबाह होगा। तो कौन कौन देश अमेरिका में स्टील बेचता था? तो सो द लार्जेस्ट सप्लायर्स वेयर कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील। ये स्टील सबसे ज्यादा अमेरिका में बेचते थे, बट इनका स्टील बहुत महंगा है, तो इंडिया में तो आने से रहा, इंडिया में आने टिक नहीं पाएगा, प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा। लेकिन साउथ कोरिया, जापान और वियतनाम एंड ताइवान, ये सब देश भी अमेरिका में स्टील सप्लाई करते थे, और इनका स्टील का जो दाम होता है ना, वो कॉम्पिटिटिव होता है इंडियन स्टील्स को लेके। तो ये इंडियन मार्केट में फ्लडिंग होगा इनका स्टील, एंड दैट्स हाउ इंडियन स्टील सेक्टर विल सफर।